कीमतों को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री को खत लिखकर सुझाव दिया है कि देश में प्याज की आपूर्ति के लिए बफर स्टॉक रखा जाए। इसके साथ ही फौरी राहत देने के लिए रिटेल काउंटर खोलने का भी आग्रह किया गया है। इसके साथ साथ सीएम ने प्रधानमंत्री को लिखे खत में यह भी मांग की है कि छत्तीसगढ़ में टमाटर उत्पादक किसानों को उचित मूल्य दिलाने के लिए राज्य में प्रोसेसिंग यूनिट लगाने वाले उद्यमियों को भारत सरकार की ओर से रियायत दी जाए। महाभारत में श्री कृष्ण का किरदार निभाने वाले नीतीश भारद्वाज ने कहा है कि राजनीति में हालात बदलते रहते हैं, हर सरकार के काम करने का अपना तरीका होता है। इंदौर के महू से निकली नाराज असिस्टेंट प्रोफेसर की पदयात्रा सीहोर पहुंची है। यहां से अब ये नाराज प्रोफेसर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए भोपाल के लिए रवाना होंगे और वहीं पर इनकी पदयात्रा भी समाप्त होगी। कोडसे पर जारी बवाल को लेकर लोकसभा में साध्वी प्रज्ञा ने 2 दफा माफी मांगी। साथ ही कहा है कि मैंने कोडसे को देशभक्त नहीं कहा। सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर साध्वी का बयान पर आश्चर्य जताया है। सीएम ने लिखा है कि सदन में दिया बयान बेहद आश्चर्यजनक है। एक बार नहीं 2 बार गोडसे को देशभक्त कहा। अब बोल रही हैं कि साध्वी के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी पर निशाना साधा और प्रिविलेज मोशन लाने की मांग की। उन्होंने कहा है कि महिला का अपमान ज्यादा बड़ा अपराध है। सुप्रीम कोर्ट में मालेगांव ब्लास्ट मामले में आरोपी प्रज्ञा ठाकुर की जमानत रद्द करने को लेकर याचिका लगाई गई है। याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 2 हफ्ते के बाद सुनवाई करेगा। इससे पहले राजगढ़ में कांग्रेस विधायक गोवर्धन दांगी ने विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि प्रज्ञा ठाकुर यहां आई तो उन्हें भी जला देंगे। विवादित बयान पर बवाल बढ़ने के बाद कांग्रेस विधायक गोवर्धन दांगी ने अपने बयान पर खेद जताया और ऐसा न दोहराने की बात की। विधायक गोवर्धन को तहसीलदार अमिता सिंह ने सोशल मीडिया पर नसीहत देते हुए लिखा है कि आपकी ऐसी औकात नहीं है, दोबारा मत बोल देना। आपको बता दें कि तहसीलदार स्थानीय जनप्रतिनिधियों की शिकायत ट्विटर के माध्यम से प्रधानमंत्री से करने पर सुर्खियों में पहले भी आ चुकी है। प्रज्ञा की माफी को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि सरकार बताए कि गोडसे आतंकी था या देशभक्त था। इधर सीधी में खनिज अधिकारी से अभद्रता मामले में बीजेपी नेता समेत 2 अन्य पर मामला दर्ज किया गया है। बीजेपी नेता उषा गोपाल पर दफ्तर में हंगामा करने का आरोप है। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। रतलाम में घर में घुसे तेंदुए का आखिरकार वन विभाग की टीम ने 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू कर लिया। वन विभाग की टीम को सुबह से ही लगातार तेंदुआ छिपा रहा था और एक घर में घुसकर बैठा था। ग्वालियर में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विजय लक्ष्मी साधव ने जयराग्य अस्पताल परिसर में ई रिक्शा का शुभारंभ किया। आगाज के बाद मंत्री ने रिक्शे की सवारी भी की। बालोद में 4 सूत्री मांगों को लेकर किसानों और फुटकर व्यापारियों ने प्रदर्शन किया। पुलिस ने सभी को गिरफ्तार किया और अस्थायी जेल भेज दिया। नारायणपुर में आईटीबीपी के जवानों ने मानवता की मिसाल पेश की। नक्सल प्रभावित अबिचबाड़ के जंगल में महिला का प्रसव कराया गया। महिला और नवजात बच्चे की जान बचाई गई। जशपुर जिले की शिक्षा व्यवस्था की एक अजब तस्वीर सामने आई है, जिसमें बगीचा विकास खंड के जामुन जोबला प्राथमिक शाला में बच्चों से स्कूल में काम कराया जा रहा है। स्कूल से शिक्षक नाराज थे और यहां पढ़ने वाले बच्चे दूर से अपने लिए पानी लाकर ढोते नजर आए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मीडिया से बातचीत कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं सुनते हैं। देखिए, केक की रिपोर्ट है वो सबके सामने है और ये 2017-18 की ये रिपोर्ट है। उसके पहले भी हजारों करोड़ रुपए लैप्स होते रहे हैं और इसमें भी हुआ है। पिछली सरकार के यदि उसको ठीक से उपयोग नहीं किया, इसी कारण से ये संभव हुआ। मोदी को आपने पत्र लिखा है प्याज के दर में पूरे देश में बढ़ोतरी हुई है। 100 रुपये तक, 75 से 100 रुपये तक की वृद्धि हुई है। आज मैंने माननीय प्रधानमंत्री से पत्र लिखा है ताकि प्याज है, टमाटर है, जो रोज जो हमारे भोजन सामग्री में शामिल होता है, हमारे किचन में शामिल होता है, इसके मूल्य वृद्धि हुई। इसकी रोक लगाने के लिए मैंने अनुरोध किया, उसके उपाय के बारे में सुझाव दिया। कोरिया में विशेष पुनर्स्थापना कोरिया में भी माननीय विनय जायसवाल जी ने एक प्रस्ताव लाया कि जो कोयलांचल है, जिसमें कोरिया जिले में जो लगातार कोयला के उत्खनन के कारण से वहाँ के लोगों के पुनर्वास के लिए, वहाँ के लिए
नवनिर्माण के लिए उन्होंने एक प्रस्ताव दिया है, अशासकीय संकल्प लाया था, उस प्रस्ताव को भी स्वीकृति मिली है। सर, आपके ट्वीट के साथ छिड़खानी हुई है, उस पर कुछ कहना चाहते हैं? तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बातचीत कर रहे थे और ख़ास तौर पर आज जो कैग की रिपोर्ट सामने आई है और उसमें पता चला है कि हज़ारों करोड़ रुपया लैप्स हो गया जो आवंटित किया गया था, लेकिन विभागों ने इसे इस्तेमाल नहीं किया। इसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया वो दे रहे थे और कई सारे सवालों के वो जवाब देते हुए नजर आए। प्रधानमंत्री को पत्र लिखा उन्होंने। प्याज की जो बात सामने आई कि प्याज का दाम जो ऊपर हो गया है उसको लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री को खत भी लिखा है और कई सारी चीज़ें सुझाई भी हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। जांजगीर चांपा में टीटी से विवाद के बाद यात्रियों ने हंगामा किया और अखलतरा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रोक दी। बाद में समझाइश देकर मामले को शांत कराया गया। इस बार अभ्यर्थी ऑनलाइन नामांकन भी दाखिल कर सकेंगे। नगर निगम रायपुर के 70 वार्डों के लिए कल से नामांकन दाखिल का काम शुरू हो गया है, जिसके लिए 8 ARO की नियुक्ति कर दी गई है। जगदलपुर नगर निगम की चुनाव की प्रक्रिया 30 नवंबर से शुरू होने वाली है। कलेक्ट्रेट में नामांकन दाखिल करने की व्यवस्था करा दी गई है। इसके अलावा राजनीतिक दल प्रत्याशियों की घोषणा करने में जुटे हैं। कांग्रेस ने स्थानीय स्तर पर प्रत्याशियों का पैनल तैयार कर लिया है। अब नामों पर आखिरी मुहर रायपुर में लगेगी। सतना में अतिक्रमण की कार्रवाई को लेकर एसडीएम पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष भड़क गए। मामले का वीडियो वायरल हुआ है। गुना में नगर पालिका सभागार से पीएम की तस्वीर गायब हो गई। बता दें कि सभागार में सभी नेताओं की तस्वीर मौजूद है, लेकिन प्रधानमंत्री की तस्वीर नहीं है, जिसको लेकर नगर पालिका अध्यक्ष राजेंद्र सिंह सलूजा ने भी नाराजगी जताई। गुना में सिंधिया के बाद विधायक लक्ष्मण सिंह ने ट्विटर पर अपना स्टेटस बदल दिया है। उन्होंने लिखा है, विधायक कृषक और गायक। सतना में ग्रामीणों ने पीएम आवास नहीं देने को लेकर प्रभारी मंत्री लखन घनघोरिया का काफिला रोक दिया और मामले की शिकायत उनसे। बुरहानपुर पुलिस के लिए अच्छी खबर है। जिले का अजाक्स थाना देश के चुनिंदा 100 थानों के सर्वे में टॉप 3 थानों में शामिल हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 6 दिसंबर को ऊना में प्रदेश के डीजीपी और अजाक्स थाना प्रभारी के अग्रवाल को सम्मानित करेंगे। हरदा के 4 खेड़ा गांव के खेत में पहली बार अरहर के पौधों पर लाख के कीटों को प्रत्यर्पित किया गया। इस कीट के लार्वा से लाख का निर्माण होता है। कृषि अधिकारियों का कहना है कि किसानों को अरहर के साथ लाख के रूप में 30,000 रुपए की अतिरिक्त आय भी होगी। ओरछा में राम विवाह महोत्सव हो रहा है। मंदिर परिसर में श्री राम और जानकी विवाह की रस्म तेल चढ़ाकर शुरू हुई। 3 दिनों में पूरे रीति रिवाज के साथ भगवान श्री राम और जानकी का विवाह होगा, जिसको लेकर प्रशासन ने भी तैयारियां पूरी कर ली। जबलपुर मध्य प्रदेश स्टेट बार काउंसिल के चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते तक रोक लगा दी। बता दें कि स्टेट बार काउंसिल ने याचिका लगाई थी। मामले में बार काउंसिल ऑफ इंडिया से जवाब मांगा गया है। आगरमालवा में पुलिस विभाग ने एक अनोखा कारनामा कर दिखाया। बता दें कि पुलिस विभाग में मृत सब इंस्पेक्टर का ट्रांसफर हो चुका है और सूची भी जारी कर दी गई, जबकि छोटे लाल की 12 नवंबर को ही मौत हो चुकी है। विश्व पर्यटन नगरी खजुराहो में दिन दहाड़े गोली मारने की घटना सामने आई है। ये घटना शांतिनगर कॉलोनी की है, जहां पर किराए का मकान खाली करने पर आरोपी बड़े खान ने एक युवक को सरेआम गोली मारी। स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट ने विदिशा और नागदा में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही की घटनाओं पर आज बयान दिया। सिलावट ने कहा कि इन घटनाओं की जांच चल रही है और जल्द ही रिपोर्ट आ जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री ने दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है। दमोह के सागर नाका चौकी के सामने एक व्यापारी के ट्रक में रखे चने के बोरों पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। यह वारदात वहां लगे सीसीटीवी में कैद की हो गई। सिंगरौली जिले की महिलाएं अव्वल आई हैं। दरअसल यहां पर महिला पुरुष के नसबंदी के आंकड़े सामने आए हैं, जिसमें 2017 से 2018 के बीच 6000 से ज्यादा महिलाओं ने नसबंदी कराई, वहीं सिर्फ 98 पुरुषों ने नसबंदी कराई। पन्ना में स्कूल शिक्षा मंत्री प्रभुराम चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। चौधरी ने कहा है कि अतिथि शिक्षकों के नियमित होने में भी वक्त लगेगा। सरकार 5 साल में वादों को पूरा करेगी। नीमच में आरटीओ की पहल परेशानी बन गई है। दरअसल आरटीओ ने गाड़ी खरीदने वाले ग्राहकों के लिए शोरूम से ही नंबर प्लेट मिलने की व्यवस्था की थी, लेकिन शहर के ही पूनमचंद का शोरूम से अलग नंबर मिला और आरटीओ में दर्ज नंबर अलग है। अब इसके कारण पूनमचंद को आरटीओ के चक्कर लगाने पड़ रहे। छत्तीसगढ़ विधानसभा में 5वें दिन की कार्यवाही जारी रही। सदन में साक्षर भारत कार्यक्रम के 15,234 प्रेरक का हटाए जाने का मामला भी गूंजा।
रेणु और अजीत जोगी ने सरकार को कांग्रेस का वादा याद दिलाया और कहा कि टीएस सिंहदेव ने उन्हें समायोजित करने की बात कही। छत्तीसगढ़ विधानसभा में विपक्ष ने अंडा वितरण को लेकर सरकार को घेरा और कहा कि अंडा 12 जिलों के स्कूलों में नहीं दिया जा रहा है। इंदौर में बीएसएफ की गाड़ी ने स्कूल वाहन को टक्कर मार दी, जिससे कि 6 बच्चे जख्मी हो गए। बताएं कि एयरपोर्ट के सामने यह हादसा पेश आया। कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने महाराष्ट्र की गठबंधन वाली सरकार पर तंज कसा और कहा कि हर घड़ी रूप बदल रही है राजनीति, छांव है कभी कभी है धूप राजनीति, हर पल यहां खूब खाओ, जो है समा कल हो ना हो। रायसेन में एक दुकान से एक चोर पलक झपकते ही 1 लाख रुपए लेकर चंपत हो गया। गनीमत रही कि दुकान में सीसीटीवी लगा था, इसलिए पूरी वारदात कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज किया है, चोर की तलाश शुरू कर दी है। इंदौर के जूनी इंदौर थाना क्षेत्र में रहने वाले हितेश नागवानी के वासुदेव नगर घर पर डीआरआई की टीम ने देर रात छापा मारा। इस दौरान टीम को 65 लाख रुपए कैश और दूसरे दस्तावेज मिले। ग्वालियर में नाथुराम गोडसे की पूजा के मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने नरेश और पवन को गिरफ्तार किया। बताएं कि 15 नवंबर को हिंदू महासभा कार्यालय में गोडसे का पूजन किया गया था। रायपुर में बसपा की नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कल बैठक हुई। बैठक में महापौर और अध्यक्षों के नाम पर मुहर लग सकती है। बता दें कि बसपा सभी 151 निकायों पर चुनाव लड़ेगी। बलरामपुर में स्कूल बस ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे कि बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक युवती को हल्की चोट आई है। जशपुर जिले में युवा महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें जिले भर से आए युवाओं ने अपनी कला प्रतिभा का प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ में कई उद्योग एनपीए घोषित हैं। ये जानकारी रायपुर में राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल ने दी। जय सिंह ने बताया कि प्रदेश के 98 उद्योगों पर 10 करोड़ रुपए से अधिक का बकाया है। दंतेवाड़ा में सुरक्षा बल के जवानों को बड़ी कामयाबी मिली है। जवानों ने एक महिला नक्सली समेत 3 नक्सलियों को गिरफ्तार किया। कोरबा में युवकों ने रास्ता रोककर 2 युवतियों को अगवा कर लिया। जैसे तैसे एक युवती बदमाशों के चंगुल से भागी और थाने पहुंची। पुलिस को खबर की। फिलहाल पुलिस दूसरी युवती की तलाश में। राजधानी रायपुर में सरकारी नौकरी लगाने का झांसा देकर 5 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी का मामला सामने आया। इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। रायपुर में मंत्रालय में नौकरी लगाने का झांसा देकर 6,25,000 रुपए की ठगी करने वाले आरोपी को पुलिस ने पकड़ा है। आरोपी मंत्रालय में चपरासी के पद पर पदस्थ। रायपुर जिला न्यायालय ने हत्या के एक दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। दोषी सैयद जाकिर अली ने 1.5 साल पहले रुपयों के विवाद में मुश्ताक अहमद की हत्या कर दी थी और लाश को माना बस्ती रोड पर फेंक कर फरार हो गया। नगरीय निकाय चुनाव की आचार संहिता लगने के बाद कलेक्टर ने सभी शासकीय कर्मचारियों की छुट्टी पर 24 दिसंबर तक के लिए रोक लगा दी है। रायपुर जिले के सभी शासकीय, अर्धशासकीय, केंद्रीय कार्यालय और भारत शासन के उपक्रमों के अधिकारियों कर्मचारियों पर ये लागू। रायगढ़ के नजूल विभाग के एक नोटिस ने लोगों की परेशानी बढ़ाकर रख दी। 300 लोगों को नजूल की भूमि पर अवैध कब्जे को लेकर नोटिस दिया गया और 15 लाख से लेकर 1.25 करोड़ रुपए पटाने का नोटिस जारी किया गया। आवेदन जमा करने की प्रक्रिया शुरू होनी है और 6 दिसंबर तक नामांकन फॉर्म जमा होंगे। इसके लिए कलेक्ट्रेट में तैयारी भी पूरी कर ली गई। गरियाबंद में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। टिकट को लेकर गुरुवार को कांग्रेस की एक बैठक हुई, जिसमें विधायक अमितेश शुक्ल और गरियाबंद चुनाव प्रभारी अग्नि चंद्राकर ने दावेदारों से चर्चा की। एक सीट के लिए 4 से 5 दावेदारों ने आवेदन सौंपकर अपनी दावेदारी पेश की। गरियाबंद में बीते 1 महीने से पशुओं में अज्ञात बीमारी फैली हुई है। बीमारी की शुरुआत पशुओं के शरीर में सूजन से होती है, जो धीरे धीरे घाव में बदल जाती है और फिर कुछ दिन के बाद पशु चारा खाना छोड़ देते हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक ओडिशा सीमा से लगे 20 गांवों में 100 से अधिक जानवर इस बीमारी से पीड़ित हैं। बेमेतरा में एनजीटी के प्रावधानों को लेकर कोई सजग नहीं हो रहा। जिला प्रशासन और सीएम की अपील का भी जिले में कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है। यही वजह है कि लोग लगातार अपने खेतों में पराली जला रहे हैं, जिससे न केवल प्रदूषण फैल रहा है बल्कि मवेशियों के लिए चारे की भी कमी हो रही है। एसडीएम ने ऐसे चारा किसानों के खिलाफ कार्रवाई कर दी। बेमेतरा जिले में घूम घूमकर अवैध धान परिवहन पर कार्रवाई करने के लिए बाद अब प्रशासनिक अमला धान खरीदी की तैयारियों में जुट गया है। एसडीएम पटवारी जिले के सभी सोसाइटीज का दौरा कर चर्चित नागरिक आपूर्ति घोटाला मामले में गुरुवार को अनिल टुटेजा की रिट अपील पर सुनवाई हुई। इस दौरान टुटेजा की तरफ से अधिवक्ता अभी सिंह ने बहस की। उन्होंने पुराने दस्तावेज कोर्ट के सामने पेश करने की मांग की। वहीं जनहित याचिका दायर करने वालों के तरफ से इस रिट याचिका को चलने योग्य न बताते हुए खारिज करने की मांग की। मंदिर हसौद में 5 किलोमीटर की दूरी में 2 टोल प्लाजा खोलने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई में शासन का जवाब हाईकोर्ट में पेश किया गया। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने सिर्फ एक ही टोल प्लाजा रखने के आदेश दे रखे हैं।
सुकमा जिले के छिंदगढ़ ब्लॉक के बोकड़ा ओढ़ार के ग्रामीणों ने सरपंच और सचिव के खिलाफ कलेक्टर से शिकायत की। ग्रामीणों का आरोप है कि पीएमजीएसवाई प्रधानमंत्री आवास योजना जो है इसमें आवास निर्माण से मिलने वाली मजदूरी का पैसा नहीं दिया गया। इसके अलावा मनरेगा और मूलभूत कार्यों के भी पैसे ग्रामीणों को नहीं दिए गए, जबकि पैसे बहुत पहले पंचायत के खातों में पहुंच चुके थे। सुकमा जिले में संचालित स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर जिला प्रशासन काफी सख्त हो गया है। स्वास्थ्य विभाग की बैठक में कलेक्टर ने जिले में चल रही स्वास्थ्य सेवाओं पर नाराजगी जताई और 2 बीएमओ और एक सेक्टर मेडिकल ऑफिसर से स्पष्टीकरण मांगा। साथ ही पालिम स्वास्थ्य कार्यकर्ता का वेतन रोकने के निर्देश दिए गए। रायपुर में सार्थक और दीपक ग्रुप पर आयकर विभाग ने छापा मारा था और ये चौथे दिन कार्रवाई इनकी जारी है। विभाग ने 1 करोड़ 55 लाख रुपए कैश, 55 लाख रुपए की ज्वेलरी जब्त की है। 7 लॉकर से दस्तावेजों को जो बरामद किया गया उनकी जांच भी चल रही है। दुर्ग में पुलिस ने सट्टे को लेकर अभियान चलाया है। कार्रवाई में पुलिस ने एक महिला समेत 16 सटोरियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने लाखों की सट्टा पट्टी समेत 22,500 रुपए नकद जब्त किए। दुर्ग में अपने दिव्यांग दोस्त की नाबालिग बेटी के साथ बदनीयत रखने वाले अधेड़ शख्स को कोर्ट ने दोषी माना और 10 साल की सजा सुनाई। गुना में मकसूदनगढ़ तहसील के मोहरीपुर गांव में बंजारा समाज की पंचायत ने बेतुका फरमान जारी किया है। पंचायत के एक परिवार ने हुक्का पानी बंद करते हुए समाज से बहिष्कार कर दिया। पीड़ित प्रहलाद बंजारा के परिवार को कुएं से पानी भरने पर भी रोक लगाई गई, जिसके चलते मजबूरन पूरे परिवार को नदी से गंदा पानी पीने के लिए मजबूर होना पड़ा है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ हेल्थ इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में 70% से ज्यादा डॉक्टर्स की कमी है। सरकार के लिए सबसे मुश्किल तब होती है जब एमपी से पास आउट 60% डॉक्टर्स राज्य छोड़ देते हैं। इस चुनौती से निपटने के लिए सरकार डॉक्टर्स की मिशन भर्ती पर मंत्रियों की कमेटी बनाने जा रही है, जो प्रदेश से डॉक्टर्स की कमी को दूर करेगी। बिलासपुर में 2 नकाबपोश बाइक सवार युवकों ने इंजीनियरिंग स्टूडेंट पर फायरिंग कर दी। फायरिंग में विश्वजीत परेटा घायल हुआ है। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। इंदौर में निशा छिपा की याचिका पर एक्ट्रेस अमीषा पटेल को समन जारी किया गया है। अमीषा को चेक बाउंस के मामले में इंदौर कोर्ट ने समन जारी किया है। बता दें कि 27 जनवरी को मामले में सुनवाई होगी, जिसमें अमीषा पटेल को हाजिर होने के निर्देश दिए गए। दतिया में मंदिर के पुजारी पद से हटाने से नाराज युवक ने पानी की टंकी पर चढ़कर हाई वोल्टेज ड्रामा किया और प्रशासन और कांग्रेस नेता पर गलत तरीके से पुजारी पद से हटाने के आरोप लगाए। मध्य प्रदेश पुलिसकर्मियों की तरह खाकी वर्दी देने की मांग को लेकर परिवहन कर्मचारी कल आंदोलन करेंगे। परिवहन कर्मचारी संघ ने प्रदेश के सभी परिवहन कार्यालय में अपनी मांगों को लेकर पर्चे चस्पाकर आंदोलन में शामिल होने के लिए कर्मचारियों को आह्वान किया है। रतलाम में कॉलोनी डेवलप करने के नाम पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर 1.5 करोड़ की धोखाधड़ी को लेकर बिल्डर अनूप कटारिया और पत्नी पर केस दर्ज किया गया। झाबुआ में एसएएफ की 15वीं बटालियन के सिपाही नितेंद्र मंडलोई ने खुद को गोली मार ली और आत्महत्या कर ली। आत्महत्या की वजह का खुलासा नहीं हो पाया। भोपाल में 12 टन प्रतिबंधित पॉलीथीन जब्त की गई। ईंटखेड़ी स्थित गिरिराज ट्रांसपोर्ट पर निगम ने दबिश दी थी और यहां से ये पॉलीथीन मिली। कमलनाथ सरकार ने चिटफंड कंपनियों के खिलाफ बड़ा फैसला लिया है। बताएं कि राज्य स्तरीय समन्वय समिति में फैसला लिया गया कि चिटफंड कंपनियों के खिलाफ जल्द ही अभियान छेड़ दिया जाए। जीराम आयोग के फैसले के खिलाफ राज्य शासन ने हाईकोर्ट में चुनौती याचिका प्रस्तुत की है। इसमें राज्य शासन के 5 गवाहों की गवाही, एक टेक्निकल एक्सपर्ट की गवाही समेत 3 आवेदनों को निरस्त करने के लिए आयोग के आदेश को चुनौती दी गई है। मामले की अगली सुनवाई 2 दिसंबर को होनी है। नगरीय निकाय चुनाव को संपन्न कराने के लिए दुर्ग जिला प्रशासन तैयारियों में है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रशासन ने निकाय चुनाव की सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं, जिसके तहत बूथों का चयन, सुरक्षा व्यवस्था, मतदान और मतगणना अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी समेत एमसी का गठन भी किया जा चुका है। दुर्ग में फर्जी ऋण पुस्तिका के माध्यम से अभियुक्तों की जमानत लेने की कोशिश करने के आरोपी को अदालत ने 12 साल की जेल की सजा सुनाई। दहेज प्रताड़ना के मामले में आरोपियों की जमानत के लिए फर्जी ऋण पुस्तिका पेश की गई। रायपुर में स्कूली छात्र ट्रैफिक नियमों की जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। बाइक और दूसरे वाहन स्कूल से लेकर आने पर रोक के बाद भी छात्र बिना हेलमेट मोटरसाइकिल से स्कूल आ रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस यातायात नियमों के लिए जागरूकता अभियान चलाने की बात कह रही है। रायपुर में सफाई में कोताही बरते जाने पर प्रदेश के मुख्य सचिव और नगरीय निकाय के सचिव ने सफाई का जायजा लिया था, लेकिन व्यवस्था अभी तक नहीं सुधरी है। शहर में जहां देखिए गंदगी और कचरा ही नजर आता है।
नगरीय निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद पार्टियों ने प्रत्याशियों की तलाश तेज कर दी है। बीजेपी के सरगुजा के नगरीय निकाय चुनाव प्रभारी नारायण चंदेल ने अंबिकापुर में पार्टी के पदाधिकारियों के साथ पार्षद पद के दावेदारों के साथ बीजेपी के कार्यालय में बैठक की। बीजेपी के नगरीय निकाय चुनाव के लिए बनाए गए कोरबा जिला प्रभारी सच्चिदानंद उपासने ने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। उन्हें जीत का मंत्र दिया। सभी निकायों से पार्षद पद के दावेदारों को भी बैठक में बुलाया गया। सच्चिदानंद उपासने ने निकाय चुनाव में जीत का दावा किया।